दिस इज मुकुल एंड यू वाचिंग विज्ञान। तो दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो के साथ आया हूँ आज मैं। दोस्तों आज की वीडियो हम फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पिछली वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के थ्रू हम उसके फीचर्स को जानेंगे। तो गाइस जो यहाँ पे पहला फीचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकते हैं। जैसे हम परवेसिवनेस पढ़ चुके हैं पहले, ये भी कुछ उसी तरह ही है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। से हर ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, प्राइवेट पब्लिक कोऑपरेटिव जो मर्जी हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हम बात कर चुके हैं दोस्तों। पर दोस्तों जो बात यहाँ नोट करने वाली है वो है कि इनका एक्सटेंट जो है वो लिमिटेड है। हर फील्ड के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होंगे, पर होंगे सब जगह। जैसे कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है उसमें इसका लार्जर एक्सटेंट होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल होगा सब जगह, पर जिस तरह से ये एप्लीकेबल होगा उसका एक्सटेंशन में फर्क आएगा। यहाँ भी ऐसा ही लिखा है, एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वेरी अकॉर्डिंग टू नेचर, बिजनेस एक्टिविटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। जहाँ ज़्यादा काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको उसके मोल्ड करके लगाना पड़ेगा, जहाँ थोड़ा कम प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग उसे कम करके लगाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल है, आप रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो दोस्तों है वो है जर्नल गाइडलाइंस। दोस्तों ये जर्नल गाइडलाइंस हैं, स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं है। कोई प्रॉब्लम आई हमें ये गाइड करते हैं, जैसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन सॉल्वर के आंसर नहीं देते, ये सिर्फ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमने किस तरह से उस प्रॉब्लम के टाइम में अपने सॉल्यूशन को ढूंढना है, उसको हेल्प करते हैं, ना कि डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर गाइडलाइंस टू एक्शन, कि हमें उस समय कैसे एक्ट करना है उसके प्रति एक गाइडलाइंस होते हैं। रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है गाइस, ये मैनेजर प्रॉब्लम के रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है। ये जो होते हैं हमें प्रॉब्लम्स के वक्त गाइड करते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये थी जर्नल गाइडलाइंस। और थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों वो है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस बाय एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म होते हैं। इसके अंदर रिसर्च, एनालिसिस, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान ये फॉर्म होते हैं। जब हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इन सारी चीज़ों को मिलाकर एनालाइज करके कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं तो उन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे बने हैं और एक्सपीरियंस और विजडम पे बने हैं जो मैनेजरियल एक्सपर्ट्स ने अप्लाई की थी। जैसे कि फयोल और टेलर्स ने अपनी एनालिसिस, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन से हमें प्रिंसिपल्स दी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला प्रिंसिपल है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड थर्ड जो है पॉइंट फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स। ये एक्सपीरियंस और विजडम ऑफ मैनेजर से बनते हैं। तो दोस्तों ये तो यही था। और अगला पॉइंट हमारा आता है फ्लेक्सिबल। गाइस ये फ्लेक्सिबल क्या है? ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। ये रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है जो हमें फॉलो करनी है, ये पाबंदी नहीं है जो हमें फॉलो करनी है, रूल्स की तरह नहीं है कि जिसके पे ही हमें चलना है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे हम मोल्ड कर सकते हैं। हमारी सिचुएशन कुछ और डिमांड करती है तो हम इसे उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है। जैसे रबड़ बैंड फ्लेक्सिबल होता है, उसे जिस मर्जी डायरेक्शन में मोड़ लो, उसी तरह से ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये भी फ्लेक्सिबल हैं, ये रिजिड नहीं है। हम इसे किसी भी तरीके से मोल्ड करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बार रीड करते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। These are flexible and can be modified according to the situation's or demands. तो गाइस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जब हमने साइंस के पढ़ा था मैनेजमेंट एंड साइंस में कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है। एक बार यहाँ भी पढ़ लेते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं। ये बताते हैं कि ये प्रिंसिपल इस सिचुएशन में लगाया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। कोई प्रिंसिपल को स्पेसिफिक सिचुएशन में लगाया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। They tell us if particular principle was applied in a particular situation, what likely effect will be. ये क्लियर कर देते हैं कि ये प्रिंसिपल किस सिचुएशन में लगाया जाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा।
पर ये ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है, पर ये काफ़ी हद तक हमें गाइड करते ही हैं दोस्तों। तो ये था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगला है दोस्तों कॉन्टीजेंट। दोस्तों कॉन्टीजेंट होता है जो प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़े। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हम फ्लेक्सिबल होते हैं, इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग सिचुएशन। ये जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है गाइस ये कॉन्टीजेंट में आएगा और अपने हिसाब से मोल्ड करना फ्लेक्सिबल में आएगा। जिस अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम अपना प्रिंसिपल की एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम प्रिंसिपल के थ्रू हम देखेंगे कि एक एम्प्लॉय को फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन देनी चाहिए, पर वो मिनिमम वेज रेट पे भी डिपेंड करेगा और एम्प्लॉयर के कैसी सिचुएशन प्रिवेलिंग है उस पर भी डिपेंड करे। जैसे कि अभी कोविड-19 के आउटब्रेक के ड्यूरिंग ही हम देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉयर अपने पे कट्स कर रहा है, वो सैलरी कट कर रहा है एम्प्लॉयज़ की कुछ हद तक 20% और 30% तक। जैसे कि रिलायंस ने भी 30% पे कट्स निकाले हाई लेवल पोस्ट के लिए। तो गाइस ये होते हैं कॉन्टीजेंट, इसकी एप्लीकेबिलिटी हम चेंज करते हैं प्रिवेलिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इसी को हम कॉन्टीजेंट कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल भी वही है जो मैंने आपको बताया, एक बार आप रीड कर लीजिएगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने पढ़े फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट फॉर द फीचर्स, दोस्तों फीचर्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल विज ज्ञान पर बने रहिए और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।